शांति। स्वमान और सम्मान, ये दो शब्द हम बाबा की मुरलियों में कुछ वर्षों से सुनते आए हैं। बाबा किसी न किसी रूप में हम बच्चों को बार बार इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें अपने सम्मान में भी रहना है और एक दो को सम्मान देते चलना है। जैसे बाबा कहते हैं, सम्मान में रहो और सम्मान दो, सम्मान दो और सम्मान लो। सम्मान देने वाला ही माननीय मूर्त बनता है और जो माननीय है वही पूजनीय बनता है। ऐसे भी हम सुनते हैं कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, कहने में आता है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। बाबा ने भी हमें बहुत समय से यही बताया है कि बच्चे, आप हर एक को सम्मान देकर चलो। हमको याद आता है लेटेस्ट जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई दादी जी के निमित्त, और दादी जी भी जो उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने भी यही बात कही, अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहकर एक दो को सम्मान देते हुए स्वयं को और सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दो। तो ये शब्द हम सुनते हैं, अपने पास नोट भी कर लेते हैं। वास्तव में देखा जाए, ये दो शब्द जो है, इनके अंदर एक गहरा राज कहें, और या यूं कहें कि इसके अंदर बहुत सा ज्ञान समाया हुआ है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम अनेक बातों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। जो कहा कि स्वयं को और दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दो, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सम्मान क्या है। सम्मान तो हम समझते हैं कि किसी को रिगार्ड देना, आदर सत्कार करना, सम्मान देना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सम्मान क्या है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम भी कहा जाता है। और सम्मान में रहने का अर्थ क्या है, ये भी बात हमको जाननी है कि सम्मान क्या है और सम्मान में टिकने का अर्थ क्या है, और उसमें हम कैसे अपने आप को टिका सकते हैं। वास्तव में देखा जाए, ये जो सम्मान है, ये श्रेष्ठ स्मृतियों पर आधारित है। अगर आप सम्मान शब्द देखें, सम्मान शब्द में, रिस्पेक्ट, रिगार्ड शब्द में, उसमें स्नेह है। और हम रिगार्ड किसी को कब देते हैं, हम किसी को सम्मान कब देते हैं? जैसे मान लीजिए किसी की कोई पोजीशन है, कोई प्रतिष्ठित स्थान है, उनमें कोई विशेषताएं हैं, उन्होंने हमें कोई मदद की हुई है, तो ऐसे लोगों के प्रति ऑटोमेटिकली हमारे दिल से रिगार्ड, रिस्पेक्ट होता है। अब जब बाबा सम्मान कहते हैं, तो अगर पहले दिन से ही हम देखें, जिस दिन से हमने बाबा को पहचाना और बाबा को पहचान कर
हम बाबा के बन गए तो बाबा ने आते ही हमको एक स्थान दिया, एक पोजीशन दी। बाबा ने हमको आते ही कुछ ऑनर्स हमको देने शुरू किए और बाबा ने आते ही क्या कहा, बच्चे तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। आप एक एक अगर सम्मान को याद करें, बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे दिल तख्त नशीन हो, भाग्य विधाता को पहचानने वाले भाग्यवान आत्माएं हो, क्योंकि जिस भगवान को सारी दुनिया याद करती है, ढूंढती है, वो भाग्य विधाता तुम्हारा बन गया। तो बाबा ने, अगर आप देखेंगे, थोड़ा इस पर विचार करेंगे, तो बाबा ने हमको आकर एक पोजीशन दी, एक पोजीशन पर सेट किया। तो इसीलिए कहा कि ये सम्मान क्या है, ये वास्तव में श्रेष्ठ स्मृतियों पर आधारित है। और ये स्मृतियां जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो उन महावाक्य को सुनते सुनते ये स्मृतियां इतनी हैं कि अगर हम उनको याद करते रहें तो सारा दिन बीत जाए। अगर उसकी एक लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। इतनी श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने दी हैं। हम सोच रही थी दुनिया में किसी के पास 2 पोजीशन होंगी, 3 पोजीशन होंगे, चलो उसको 10, 12, 20, 30 टाइटल्स मिल जाएंगे, डेजिग्नेशंस मिल जाएंगे, इतने सारे उसको पद मिल जाएंगे। लेकिन बाबा ने तो हमको कितने सम्मान दे दिए, आप गिनती करो कितने सम्मान दे दिए। हाँ, मे बी काउंटलेस। हम उनको कितना गिनती करेंगे? अगर आप एक भी बाबा की मुरली उठा के देखो, उनमें से कितने सम्मान हमारे निकल सकते हैं और निकलते हैं। और अव्यक्त महावाक्य जो बाबा की अव्यक्त मुरली है, उसमें से कितने बाबा हमको टाइटल से सजा के कितने सम्मान बाबा हमको देते हैं। तो ये जो सम्मान है, ये वास्तव में देखा जाए जो स्मृतियों पर आधारित है, इसमें मुख्य 3 बातें हैं। और वो 3 बातें कौन सी हैं? पहला सम्मान है श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान। बाबा ने मुझे पहली पहचान दी कि तू एक शुद्ध चेतन आत्मा है। तो मैं जो आत्मा हूं, उस श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान। और दूसरा सम्मान है ब्राह्मण जीवन का सम्मान। और तीसरा है संपन्नता का सम्मान। ये 3 है। 3 मुख्य बातों के रूप में जो भी बाबा ने हमको ये स्मृतियां दी हैं, ये सम्मान दिए हैं, आप इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान, दूसरा है ब्राह्मण जीवन का सम्मान, और तीसरा है संपन्नता का सम्मान। अब जब हम श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान कहते हैं तो उसमें मुख्य कौन सी बातें आती हैं, आप समझते हैं? या अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी बात आएगी इसमें? श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान कौन सा है? बहुत आसान है, बहुत सहज है। कौन सा सम्मान है? कोई सुनाएगा आप में से? हाँ जी, मैं पहली रचना हूँ। अच्छा, और कुछ? हाँ बोलिए, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाँ बोलिए फिर। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अच्छा, और? श्रेष्ठ आत्मा के रूप में सम्मान। देखो, अगर आप इनको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो जो बाबा ने आत्मा के हमारे अनादि गुण बताए हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, ये आत्मा के जो 7 अनादि गुण बाबा ने हमें बताए, उससे संबंधित जो सम्मान है वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी अपने गुणों का, आत्मा के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव करो।
ये मेरे श्रेष्ठ सोमान है। दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? वो है ब्राह्मण जीवन का सोमान। और ब्राह्मण जीवन का सोमान, उसकी लिस्ट इतनी लंबी है। जैसे आप सुना रहे हैं, मैं पहली रचना हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं नूरे रत्न हूं, मैं मस्तक मणि हूं। ये जो बाबा ने ब्राह्मणों को टाइटल्स दिए, हमको जितने भी विभिन्न टाइटल्स बाबा हम बच्चों को देते हैं, वो टाइटल्स ब्राह्मण बनने के बाद हमको मिले। पहले वो टाइटल्स हमारे पास नहीं थे। बाबा ने ब्राह्मण बनने के बाद वो टाइटल्स हम बच्चों को दिए हैं। तो वो हो गया ब्राह्मण जीवन का सोमान। और तीसरा सोमान कौन सा? संपन्नता का। बाबा न केवल हमें हमारे वर्तमान के स्वरूप में स्थित देखना चाहते हैं, लेकिन बाबा हमको जो हमारा भविष्य, जो आने वाला भविष्य है, उसके समान में भी स्थित होकर उसका अनुभव हम करें, ऐसा बाबा देखना चाहते हैं। यानी जो लक्ष्य से संबंधित हमारे समान हैं, जैसे हमारा लक्ष्य क्या है? हमें फरिश्ता बनना है, हमें देवता बनना है। तो जैसे मैं देवता स्वरूप हूं, तो मैं संपन्नता का लक्ष्यधारी आत्मा, तो जो मेरे समान भविष्य पद से संबंधित हैं, वो हमारे इस कैटेगरी में जाएंगे। तो अगर इस तरीके से हम अपने समान की माला स्वयं को पहनाएं, जो बाबा ने हमको टाइटल्स दिए हैं, तो हम समझते हैं, जो बाबा कहते हैं, बाबा का एक महावाक्य है, बच्चे बाबा मिला तो और क्या चाहिए, और जब बाबा मिल गया तो खुशियों का संसार मिल गया। हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए, चाहे जीवन चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो हम समझते हैं कि अगर ये समान की माला हम अपने आप को पहनाते रहें, तो हमारी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। लेकिन हम करते क्या हैं? आमतौर से हम करते क्या हैं? हम अपने आप को वो समान की माला जो बाबा हम बच्चों को रोज पहनाते हैं, वो माला पहनाने के बजाय हम जो कोई हमारे संबंध संपर्क में आता है, जिनके साथ हम कर्म और व्यवहार में आते हैं, वो जो कुछ हमें कह जाते हैं, उनकी बातों का, उनके द्वारा कहे गए शब्दों का, या अपनी कमी कमजोरियों की माला स्वयं को पहनाते रहते हैं। ऐसे करते हैं ना हम, कि किस प्रकार से जो हमारे संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो नॉन बीकेज हों, जो भी साथी हैं, जो वो हमको शब्द कह देते हैं या कोई ऐसी बात कह देते हैं, वो बात तो हमको याद रह जाती है और उसी बात को हम दोहराते रहते हैं। मान लीजिए, समझो किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, समझो किसी ने अपमान कर दिया, या कोई ऐसी बात कह दी जो आपको खराब लगी, अच्छी नहीं थी, वो ठीक नहीं थी। किसी ने आपको कह दिया कि आप तो बहुत बुरे हो या आप अच्छी नहीं हो। अब वो बात हम रिपीट करेंगे और जिनके ऊपर हमारा फेथ होता है, उनसे हम वेरीफाई कराते रहते हैं कि ये बात ठीक है या नहीं है, और मन में रिपीट करते रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह मैंने बाबा की मुरली में सुना था, बाबा एक शब्द तो रोज कहते हैं, कौन से? तो मेरे मीठे मीठे सीकी लदे बच्चे। ये तो रोज ही बाबा कहते हैं ना। वो तो याद नहीं रहता कि मैं मीठा मीठा सीकी लदा बच्चा हूँ बाबा का, लेकिन मुझे कौन सी बात याद रहती है?
मुझे वो बात याद रहेगी जो 1 घंटे के बाद कोई व्यक्ति मेरे सामने आया, उसने मुझे कुछ कहा, वो मुझे याद रह गया। लेकिन सवेरे सवेरे भगवान ने आकर मुझे कहा कि तू मेरा मीठा बच्चा है, तू मेरा लाडला बच्चा है, तू मेरा सिकीलदा बच्चा है, वो मुझे भूल गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंटरनली जो भगवान ने कहा, जो बाबा ने कहा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, और जो कोई दूसरा कह गया उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। क्यों हम ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखने में ऐसा आता है कि स्वमान में रहने की बजाय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या कहीं मन के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में एक ये भावना रहती है कि हमें मान मिले, हमें शान मिले, हमारा नाम हो। ये इच्छाएं हमारे मन के अंदर ज़्यादा रहती हैं, और हम अपनी इमेज लोगों के सामने एक अच्छी प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे मन में वो बात बार बार आती रहती है, लेकिन जो बाबा ने मुझे कहा वो बात मुझे भूल जाती है, क्योंकि बाबा तो निराकार है, व्यक्ति तो साकार है जिनके साथ संबंध संपर्क में आते हैं। तो हमारा जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है भगवान के महावाक्यों के प्रति, जो स्वीकार हमें करना चाहिए, उस चीज़ को हम उतना स्वीकार नहीं करते हैं। दुनिया में एक बात कही जाती है, जैसे कहते हैं कि जब व्यक्ति को पोजीशन मिलती है, से जो कोई पोजीशन मिलना माना अथॉरिटी मिलना, जैसे एक कहने में आता है कुर्सी जब किसी को मिलती है, चेयर जब मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, उस पोजीशन को, उस कुर्सी को सलाम करते हैं, ऐसा कहने में आता है। कुर्सी को सलाम करना माना जो उसको पोजीशन मिल गई, जो उसको अथॉरिटी मिली, उसको सलाम किया। तो बाबा हमको इतना रोज बैठ के इतनी पोजीशंस देता है, उस पर हम अपने आप को सेट नहीं करते। बाबा कहते बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। इस पोजीशन में अपने आप को रखो तो कभी माया ऑपोजिशन नहीं करेगी। लेकिन उस पोजीशन पर हम अपने आप को सेट करते ही नहीं, तो क्या होगा, हम बार बार अपसेट होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं। तो इसीलिए जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ये जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, उन टाइटल्स को हम स्मृति में लाएं। और देखिए हमारी इच्छा कैसे होती है, जैसे स्वमान और अभिमान, इन दो शब्दों में बहुत महीन अंतर है। ये जो कहते हैं ना, कई लोग क्या कहते हैं, होता अंदर में अभिमान है, लेकिन कहेंगे हमारा स्वमान है ना, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, हमारी भी कोई डिग्निटी है ना, हमारी भी कोई सेल्फ डिग्निटी है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपने स्वमान में रहो, लेकिन वास्तव में होता अभिमान है। इन दोनों में अंतर क्या है? हम कैसे पहचाने कि ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरा स्वमान है, ये मेरा अभिमान है? हम कैसे पहचाने? कैसे मुझे मालूम पड़ेगा उसकी पहचान क्या होती है? इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक मुख्य पहचान जो हमें ख्याल में आती है, वो मुख्य पहचान ये है कि स्वमान वाला कभी भी तंग, दुखी और परेशान नहीं होगा। अगर वो स्वमान होगा तो, क्योंकि वो सीट पर सेट है। और जो अभिमान होगा, तो अभिमान होने के कारण भले बाहर से वो दिखाए मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन अंदर अंदर उसको कॉन्शियस में, अपने उसको अंतर आत्मा में कभी घड़ी घड़ी दुख फील होता है, कभी अपमान की फीलिंग आती है, कभी वो दिल शिकस्त हो जाता है, कभी परेशानी महसूस होती है, कभी उसको बेचैनी लगती है, रेस्टलेसनेस फील होती है। वो स्वमान नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे
तो आप देखेंगे कि जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो स्वमान में स्थित होने से होता क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है इसका। इसमें अन्य बातें आप और भी विचार करना, मैं आपको 4-5 बातें बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं तो हम अपने आप को स्वमान में स्थित करें। कैसे स्वमान हमको हेल्प करता है? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई हमको ये कह देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई अच्छे से हमको बात नहीं करता है, हम उसके पास जाते हैं, उसको विश करते हैं, उसका जवाब नहीं देता है। समझो, इस तरह का कहीं व्यवहार जिसको हम कह देते हैं अशिष्टता, बिना अशिष्टता के व्यवहार, अच्छा बिहेवियर अगर किसी का नहीं है, शिष्टाचार पूर्वक बिहेवियर किसी का अगर नहीं है, तो कभी मन में आता है कि इसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया मेरे साथ। लेकिन अगर मैं उस समय अपने आप को ये स्मृति दिलाऊं, और वो कौन सी स्मृति दिलाऊं कि मैं कौन हूं, मैं तो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूं, मैं रहम दिल बाप की बच्ची रहम दिल हूं, मैं दया के सागर की संतान मास्टर दया का सागर हूं। अब ये स्वमान की स्मृति, ये जो स्मृतियां हैं, श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने मुझे दी, मैं उस स्मृतियों को उस समय याद कर रही हूँ। तो जो आत्मा आपको कुछ कहकर चली गई, अभद्र व्यवहार करके चली गई, उसने ऐसा मिसबिहेवियर मेरे साथ किया, तो आप सोचिए क्या आपको अंदर में लगेगा? आपको क्या आएगा? आपको उस आत्मा के प्रति रहम जागृत होगा। आपको मन में आएगा हमें तो विश्व को परिवर्तन करना है, तो विश्व में ये आत्मा भी तो आती है, इसको भी तो परिवर्तित करना है। यानी हम अपने आप को नाराज करने की बजाय, फीलिंग में आने की बजाय, हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और न केवल अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति भी हमारा भाव जो है वो बदल सकता है, और धीरे धीरे उनको भी हम इस ओर लेकर आ सकते हैं। ऐसे और भी कई बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी हमारे कर्मों में हम समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन न सोचते हुए भी, ना इच्छा होते हुए भी मेरे कर्म कुछ ऐसे हो जाते हैं, किसी को दुख मिल जाता है, समझो। अच्छा, उसको दुख मिल गया, लेकिन मुझे बाद में फील हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो अब ये जो मेरे कर्मों पर अटेंशन अगर मुझे बार बार अपने आप को खिंचवाना है, तो मैं फिर से अपने आप को स्मृति देती हूँ कि मैं कौन हूँ? मैं हीरो हीरोइन पार्टधारी हूँ, मैं विश्व शो केस में शो पीस हूँ, मैं विश्व के आगे एग्जाम्पल हूँ। मान लीजिए इस तरह के सम्मान में अपने आप को याद दिलाती हूँ, तो उससे क्या होगा? डेफिनेटली मैं अपने कर्मों पर अटेंशन दूंगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ऐसे ही अन्य कई बातें आप देखेंगे कि किस तरह से सम्मान के आधार पर हम प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, यानी हमारी उन्नति भी हो सकती है, हम अपने जीवन में कई प्रकार के सुधार भी ला सकते हैं, हमारी कई प्रकार की जो कमियां कमज़ोरियां हैं जिनको हम मिटाना चाहते हैं, उनसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। और जो कुछ हमारे ऐसे संस्कार हैं, कड़े संस्कार, कड़े स्वभाव, जो डीप रूटेड संस्कार जिनको कहते हैं, उनको भी हम सम्मान की स्मृति से खत्म कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, सम्मान को स्मृति में रखने के बाद उसका चिंतन करना। मैंने अपने आप को उस पोजीशन पर सेट कर दिया, मैं अपने आप को उसी स्वरूप में देखती हूँ, मेरा वही चिंतन चलता है। जैसे मान लीजिए कई बार आपने किया भी होगा और या कई बार देखा भी होगा, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो राजाओं की ड्रेस पहना के फ़ोटो खींचते हैं, ऐसा होता है ना।
और ऐसे भी जब हम लोग यंग होते हैं तो यंग लाइफ में शौक होता है। जैसे आजकल लोग क्या है, जैसे उनके सामने आजकल हीरो हीरोइन है या स्पोर्ट्स पर्सन है या कुछ ऐसी आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं या कुछ ऐसे पोशाक पहनकर वो फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, और जिस समय वो पोशाक पहनते हैं तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है, आप उनकी रूप, उनका हाव भाव आप देखेंगे बिल्कुल बदल जाता है उस समय। उनको लगता है कि मैं वही हूँ, ऐसा देखने में आता है। होता है ऐसे? कभी किसी ने ऐसा अनुभव किया है अपनी यंग लाइफ में? कभी हो सकता है कोई ऐसी ड्रेस पहन के, विभिन्न प्रदेशों की ड्रेसेस पहन के जब फोटोज़ खिंचवाते हैं तो लगता है हम वही हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग, यानी कुछ समय के लिए हमारी जो मन के भाव हैं वो बदल जाते हैं और बाहर से वो स्थिति में दिखाई देते हैं। तो अगर मैंने कहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो वो जो मैंने अपने आप को स्मृति दी, तो उस स्मृति से ही मन में विचार उठ रहे थे, जो विचारधारा थी वो मेरी बदलनी शुरू होती है। अब जब विचारधारा बदलेगी, और क्योंकि बाबा ने हमको ज्ञान दिया है कि किस तरह से इसको आगे चिंतन में ले जाओ, उस पर विचार करो, तो धीरे धीरे जब उस स्मृति में हम अपने आप को टिकाने की कोशिश करते हैं तो अंदर में हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो जो लहरें हैं, पॉजिटिव लहरें, वो हमारे में उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक छोटी सी बात नहीं है, और ये बहुत लॉजिकल है कि किस तरह से अपने आप को श्रेष्ठ स्मृतियां देने से, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो ये श्रेष्ठ स्मृति देने से न केवल हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस, वो खुशी के वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर धीरे 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 फ्लो होने शुरू होते हैं। इसीलिए क्या करो, अपने आप को इन समान की स्मृति में टिकाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि जब हम इस समान की स्मृतियों में अपने आप को टिकाते हैं, हमको नशा आता है, बहुत खुशी आती है, क्योंकि बाबा ने हमको इतना ऊंचा उठा दिया है। बाबा कहते हैं आप तो मेरे से भी ऊंचे हो, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने समान की पहचान, इन समान को स्मृति में लाने के लिए प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। हम सोच रहे थे कि जैसे बाबा ने शुरू में, जब हमारी दादियाँ हमें कई बार ये बात सुनाती हैं, और हमको भी याद है कि जब हम शुरू में यहाँ पर आए तो कई प्रकार के जो होमवर्क है वो दिए जाते थे, ये लिस्ट बनाओ, ये लिस्ट बनाओ। जैसे नई दुनिया के क्या नाम है, पुरानी दुनिया के क्या नाम है, उसकी लिस्ट बनाओ। अच्छा, बाबा से मुझे क्या मिला, उसकी लिस्ट बनाओ। ऐसे हम सोच रही थी कि बाबा ने जो इतने सारे टाइटल्स हमको दिए हैं, हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए लिस्ट। जितने सामान हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करें, क्योंकि बाबा हमसे ये चाहता है। और अगर हम कहते हैं, क्योंकि जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा कि अगर आपका दादी जी से प्यार है तो प्यार होना माना उनके समान बनना, उनकी शिक्षाओं पर चलना। तो उन्होंने भी यही कहा। और ये बात याद रखना कि अगर हम सम्मान देंगे तो हमको सम्मान अवश्य मिलेगा, और दूसरों को भी हम सम्मान अवश्य देंगे। और वास्तव में देखा जाए, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। लेकिन हम विश किस चीज़ की करते हैं, मुझे मिले। हम लेने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन देने में क्या करते हैं, देने में कभी कभी कंजूसी करते हैं। तो जो जैसे मैं आपको बता रही थी कि सम्मान लेने के लिए हम क्या करें, हम सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करें
उस लिस्ट को रोज पढ़ें, रोज। हार्डली अगर मान लीजिए आप 200-250 भी टाइटल्स अगर निकाल लें, उस लिस्ट को पढ़ने में हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उस लिस्ट को पढ़ने के बाद उसमें से एक चुन लें कि मुझे कौन सा लेना है, और चुनने के बाद उसके बाद उस पर अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करना होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सामान आप अपने सामने स्मृति में लाते हैं उसको स्वरूप में इमर्ज करो। जैसे हम कहते हैं मैं होली हंस हूँ, आप होली हंस इमर्ज करो अपने सामने, उसके ऊपर फोकस करो, अपना एकदम अपने आप को एक टिक होकर उस पर एकाग्र करो। होली हंस पर फिर फोकस कर सकते हैं। अब उसकी विशेषताओं को देखो, बाबा ने क्या कहा है उसके लिए वो सोचते जाओ। आपकी ऐसे विचार चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितनी देर तक हम उसी अवस्था में अपने आप को टिकाए रख के बैठे रहे। ये तरीका है करने का। कई कहते हैं कि कैसे हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि हम सोचते तो बहुत हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक स्मृति स्वरूप है और एक सोचता स्वरूप है। कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं, और कुछ बच्चे हैं जो स्मृति स्वरूप हैं, और जो सोचता स्वरूप हैं और जो स्मृति स्वरूप हैं उनमें फ़र्क क्या है। जो सोचता स्वरूप है उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जो स्मृति स्वरूप हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहते। बाबा चाहते हैं बच्चे मेहनत नहीं करें, तो इसलिए हमें क्या करना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उनका क्या होगा, नेचुरली स्मृति, उनकी जो स्मृति है वो नेचुरल भी बनती है और निरंतर भी होती है। जैसे बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात बताई थी, कई बार बाबा ने इस बात को दोहराया है कि जैसे देह भान और देह को जो पोजीशंस मिली हुई हैं, जो देह की स्मृतियां हमको मिली हुई हैं, वो हमारे लिए कितना नेचुरल बन चुका है, क्योंकि वो हमारी नेचर है। जब कभी किसी को कहा जाता है कि आप ऐसा मत करो, तो आम तौर से हम क्या कह देते हैं कि ये मेरी आदत है, ये मेरी नेचर है, क्योंकि नेचर जो है नेचुरल भी होती है और सदा भी होती है। तो बाबा ने कहा जैसे वो देह की स्मृतियां नेचुरल बन चुकी हैं, वो नेचर बन चुकी हैं, इसी प्रकार बाबा बच्चों से ये चाहते हैं कि अभी जो आत्मा की स्मृतियां हैं वो हमारी नेचर बन जाए। तो ऐसी नेचर, जैसे बॉडी कॉन्शियस की नेचर पक्की हो गई है, अभी आत्मा की नेचर हमारी पक्की हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण जीवन जो है वो कौन सा जीवन है, ब्राह्मण जीवन जो है वो मरजीवा जन्म है। हम उस जन्म से मर चुके हैं, अभी इस जन्म की स्मृति हमारी पक्की हो जाए, ये हम अपने आप से अभ्यास करें। और दूसरी बात, जो सम्मान देने की बात है, उसमें एक ही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा ये याद रखें, सम्मान देना माना सहयोगी बनना है। ये बहुत बड़ा सहयोग है। इसकी बहुत एक सूक्ष्म बात है। देखिए, और कुछ न सही, हम कम से कम औरों को सम्मान देकर बाबा के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन हमको फिर भी उसको सम्मान देना है, क्योंकि वो आत्मा परवश है। और परवश आत्मा को हम क्या करेंगे, समझो कोई मान लीजिए
कोई आत्मा को चलने के लिए किसी का आधार लेना पड़ता है, तो आप उसको घृणा से देखेंगे या आप उसको मदद करेंगे? क्या करेंगे? आप उसको मदद करेंगे ना, क्योंकि वो कमज़ोर आत्मा है। इसी प्रकार मानसिक रीति से सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर है, और अगर मैं उसको और भी डिसरिगार्ड करूं तो हम क्या कर रहे हैं उसको? हम तो उसको और भी कमज़ोर बना रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना है? हमें हमेशा उसको सहयोग देना है, तो सम्मान देना है, और सम्मान देना माना सहयोग लेना है और सहयोग देना है। तो बाबा ने कहा था, बच्चे सहयोग देते जाओ, सहयोग हमको अपने आप मिल जाएगा। जैसे बाबा कहते मान की आशा ना रखो, इसी प्रकार ये आशा ना रखो कि मुझे सहयोग मिले, लेकिन आप देते जाओ तो आपको सहयोग जो है वो स्वतः ही मिल जाएगा। क्योंकि हम कौन हैं? बाबा ने कहा देना और लेना ये किसका काम होता है? भाई बता सकते हैं? मैंने दिया और फिर लिया, ये किसका काम होता है? किसका काम होता है? बोलिए किसका होता है? भाई लोग बता सकते हैं। हाँ, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? देता और लेता है। और हम किसके बच्चे हैं? हम तो दाता के बच्चे हैं। हम कैसे दे के लेंगे? इसलिए हमको देते जाना है। तो बाबा के जो शब्द हैं, ये जो बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे सम्मान में रहो, सम्मान दो, तो हम ये समझते हैं कि अगर इस प्रकार के सम्मान में हम अपने आप को स्थित करें और रोज़ एक ना एक सम्मान अपने आप को देते रहें, तो उससे क्या होगा? हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। जैसे हम आपको बात बताते हैं कि आपको मालूम है लास्ट ईयर जब हमारी पद यात्राएँ थी, तो हम रोज़ क्या करते थे? चलने से पहले एक सम्मान उनको दे दिया करते थे। तो हमारे जितने भी हमारे साथ यात्री थे वो बताया करते थे कि सम्मान मिल जाने से सारा दिन हमारा इतना अच्छा निकलता है, और जैसे थकावट की जो महसूसता कभी बीच में होती है, हम स्मृति सम्मान को याद करते हैं तो वो थकावट भी कहाँ गायब हो जाती है हमको पता नहीं लगता। ऐसे ही आपका भी कईयों का यह अनुभव होगा कि जब हम ऐसी स्मृतियों में अपने आप को टिकाते हैं तो ये स्मृति जो है हमारा स्वरूप बन जाती है, और वो स्वरूप हमको खुशी देता है। और जब वो खुशी मिलती है तो दिल शिकस्त होने का कोई भी चांस वहाँ पर नहीं है। तो अगर हम अपने आप को दिल शिकस्त होने से बचाना चाहते हैं, निराश होने से बचाना चाहते हैं, हम कोई भी प्रकार की परेशानियों से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, हम औरों से मान लेना चाहते हैं, हम बाबा की नज़रों में आना चाहते हैं, हम बड़ों के आगे आना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सहज युक्ति बाबा ने हम बच्चों को बताई है कि बच्चे अपने आप को सम्मान में स्थित करो। ओम शांति।